झारखंड में अपने 3 पूर्व सीएम को लोकसभा में उतारेगी बीजेपी। चुनावों में नए सहयोगियों की भी हो रही है तलाश। बीजेपी के लिए 2019 का प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं। इस बार झारखंड की सभी 14 सीटों को जीतने का बीजेपी ने रखा लक्ष्य। बीजेपी के लिए 2024 आसान नहीं है। लोकसभा चुनाव में मोदी की सत्ता को चुनौती देने की तैयारी में विपक्ष पूरा दमखम दिखा रहा है। कोशिश चल रही है कि बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार मैदान में उतारा जाए। इस रणनीति को तय करने के लिए 23 जून को पटना में बैठक होनी है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी इस चुनाव को सबसे महत्वपूर्ण मानकर चल रही है, जो पीएम मोदी की लोकप्रियता को भी तय कर देगा। लेकिन कर्नाटक चुनाव से एक बात तो ये साफ हो गई है कि मात्र पीएम मोदी के नाम पर कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। इसके लिए जरूरी है कि संगठन की मजबूती और उम्मीदवार का सही चयन। इसलिए बीजेपी ने उन राज्यों में अपनी पूरी ताकत लगाने की तैयारी कर ली है जहां सरकार उसके विरोधियों की है और बीजेपी विरोधी दल एकजुट हो चुके हैं। इसमें झारखंड भी शामिल है, जहां झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में विपक्षी महागठबंधन की सरकार है। हेमंत सोरेन राज्य के सीएम है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीट है 2019 में। इसमें से बीजेपी को 11 और उसके सहयोगी आजसू को 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि 2 सीटों पर विपक्षी पार्टी को जीत मिली थी। राजमहल से जेएमएम और सिंहभूमि से कांग्रेस उम्मीदवार चुनाव जीता था, यानी एनडीए को 12 और विपक्षी गठबंधन को सिर्फ 2 सीट पर जीत मिली थी। इस बार बीजेपी सभी 14 सीटों पर जीत की रणनीति तैयार कर रही है। पार्टी का दावा है कि इस बार चुनाव परिणाम 2019 से बेहतर होगा, लेकिन बीजेपी के लिए 2019 को दोहराना आसान नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए 6 महीने बाद ही जब विधानसभा चुनाव हुए तो बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई, और अब लोकसभा चुनाव जब होंगे तो झारखंड में सरकार महागठबंधन की होगी। ऐसे में बीजेपी के लिए झारखंड में 2019 को ही दोहराना आसान नहीं है। इसलिए बीजेपी ने अभी से उम्मीदवारों के चयन की कोशिशें तेज कर दी हैं। झारखंड जीतने के लिए बीजेपी तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसमें सबसे अनुभवी और बड़े स्तर और नेताओं से जीत की गारंटी पक्की हो जाए। यही नहीं, इसके लिए उनको लोकसभा सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी प्रभाव पड़े, ऐसी उनकी कोशिश है। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और रघुवर दास लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, ये तय हो चुका है। तीनों पूर्व मुख्यमंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारने का सबसे बड़ा मकसद यह है कि झारखंड विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बाबूलाल मरांडी को कोडरमा और दुमका, गिरिडीह अर्जुन मुंडा को खूंटी और रघुवर दास को चतरा से लोकसभा का चुनाव लड़वाया जा सकता है। वैसे गिरिडीह सीट को लेकर एक पेच फंसा हुआ है। 2019 के लोकसभा चुनाव में इस सीट बीजेपी ने अपने सहयोगी आजसू के लिए छोड़ दी थी, जबकि 2014 में यहां से बीजेपी के रविंद्र पांडे चुनाव जीते थे। गिरिडीह के बदले में बीजेपी आजसू को डुमरी सीट दे सकती है। डुमरी सीट को लेकर आजसू के प्रवक्ता देवशरण भगत का कहना है कि यहां से एनडीए का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि यहां से बीजेपी का उम्मीदवार मैदान में उतरेगा या फिर आजसू का। वैसे ये तय है कि बीजेपी इस बार आजसू के साथ गठबंधन में ही चुनाव लड़ेगी। 2019 का लोकसभा चुनाव भी बीजेपी ने आजसू के साथ ही लड़ा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में दोनों अलग अलग हो गए थे। इसका नुकसान दोनों को हुआ था। ऐसे में इस बार बीजेपी किसी भी तरह की गलती करने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी में जहां सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वहीं दूसरी ओर महागठबंधन में लोकसभा चुनाव को लेकर कोई भी सुगबुगाहट नहीं दिखाई दे रही है। निगाहें अभी पटना में होने वाली बैठक पर टिकी है। वैसे इस बार महागठबंधन में सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार की जेडीयू भी महागठबंधन में शामिल हो गई है और वो भी 1 सीट पर अपना दावा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।